नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत पांडे, कार्डियक सर्जन, डीएनएस हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। आज मैं आपसे हार्ट अटैक के विषय में सरल भाषा में चर्चा करूंगा। आज के सत्र में हम हार्ट अटैक और उसके कारणों और हार्ट अटैक को टालने के लिए आवश्यक रोकथाम के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल हमें अक्सर ध्यान में आता है कि 35 से 40 वर्ष के जवान उम्र के कोई व्यक्ति की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। भारत में हार्ट अटैक के मामले और उसके कारण होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं। तो आइए हम समझें कि हार्ट अटैक क्या है और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। हृदय सबसे जरूरी अंग है और जीवित रहने के लिए उसका लगातार काम करते रहना महत्वपूर्ण है। यह पंप की तरह काम करता है और इसके बदौलत पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। रक्त का संचार छोटी और बड़ी विभिन्न प्रकार की धमनियों और वाहिनियों के व्यापक संजाल के जरिए होता है। परिणाम स्वरूप रक्त विभिन्न अवयवों को सारा पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, जो विशिष्ट अंग के सामान्य कामकाज करने के लिए अति आवश्यक है। हृदय की मांसपेशियां लगातार संकुचित और शिथिल होकर रक्त को रक्त वाहिनियों में पंप करती हैं। हृदय की इसी पंपिंग को हम हृदय की धड़कनों के रूप में सुन सकते हैं। स्वस्थ सामान्य व्यक्ति में औसतन 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। इसका मतलब यह है कि हर मिनट में हृदय की मांसपेशियां 72 बार संकुचित और शिथिल होती हैं। इतना व्यापक काम लगातार और अबाधित रूप से काम करते रहने के लिए हृदय को भी ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की जरूरत होती है। इन कामों के लिए हृदय के पास अपने चारों तरफ रक्त वाहिनियों का अपना एक संजाल नेटवर्क होता है, जो लगातार हृदय की विभिन्न मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। हृदय तक रक्त या ऑक्सीजन की आपूर्ति में कुछ सेकंड तक अवरोध आने पर भी उसकी कार्यप्रणाली में विकार आ सकता है और इसके चलते हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक आता है। मूल रूप से हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय तक रक्त प्रवाहित करने वाली रक्त वाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। अब आइए हम समझें कि रक्त वाहिनियों में अवरोध क्यों होगा। ऐसे मामले के पीछे मुख्य कारण क्या है? रक्त का दबाव बढ़ना या रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम का जमाव अधिक होना। लगातार हाई ब्लड प्रेशर वाहिनियों को सख्त बनाने का काम करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है और उनकी अंदरूनी दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है। उनकी जो कोमलता है उसको नष्ट करके उसको कड़क बनाता है पहले, और फिर उसको अंदरूनी जो उसकी दीवार होती है, जिसे हम इंटीमा कहते हैं, उसको क्षतिग्रस्त करता है। इससे रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल या फैट जुटने का या जमा होने का जोखिम बढ़ जाता है। जब फैट की मात्रा अधिक होती है तो वह रक्त वाहिनियों के अंदरूनी दीवार पर जमा हो जाती है। इससे रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इन्हीं अवरोधों के कारण हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के हृदय को पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे हृदय पर काम का बोझ और ऑक्सीजन की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। अवरोधों के कारण ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मांग और कमतर आपूर्ति हृदय की कार्यप्रणाली को विफल कर देती है। हार्ट अटैक के कारण अनेक लक्षण हो सकते हैं, जैसे छाती में दर्द होना सबसे सामान्य लक्षण है। इसमें छाती में तकलीफदायक दबाव, मरोड़, शून्यता, ऐंठन, भराव या दर्द जैसा एहसास होता है। यह तकलीफ आपकी भुजाओं में भी आपको महसूस हो सकती है। गर्दन में भी, जबड़े या पीठ में फैल सकती है। ये कई मिनटों तक हो सकता है और आकर जा भी सकता है। फिर भी यही एकमात्र लक्षण नहीं है। हार्ट अटैक के संभावित लक्षण हैं चकराना,
या मूर्छित होना, सिर में हल्कापन आना, उबकाई आना, अपच होना, उल्टी होना, सांस फूलना। हार्ट अटैक के ये लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। दो हार्ट अटैक एक जैसे नहीं होते, फिर भले ही वह व्यक्ति एक ही क्यों ना हो। कभी कभी हार्ट अटैक के लक्षण छाती में तेज दर्द होना होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पष्ट लक्षणों का एहसास हो सकता है, जैसे कि छाती में जलन का एहसास और सांस फूलना। कभी व्यक्ति में चेतावनी का कोई भी संकेत या लक्षण नहीं मिलता, जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें जो नसें पेन के सेंसेशन को लेके जाती हैं, वह नसें अपना काम करना बंद कर देती हैं, खराब हो जाती हैं, तो ब्रेन में पेन का सेंसेशन ही नहीं जाता। इसलिए अक्सर डायबिटिक लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। हार्ट अटैक एक मेडिकल आपात स्थिति है। हार्ट अटैक का निदान केवल मेडिकल जांचों द्वारा ही किया जा सकता है। आपको जो अनुभव हो रहा है उसे जानने का एक ही तरीका है कि आप तत्काल मेडिकल एड मदद लें और उसमें आप जांच कराएं। जो सबसे पहली जांच है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, और ये हृदय की मांसपेशियों में नुकसान की सीमा और स्थान के बारे में कि कौन से हिस्से में हार्ट के आपको बीमारी आई है, आगे के भाग में, साइड के भाग में, पीछे के या नीचे के भाग में, कहाँ पर हार्ट में रक्त का प्रवाह बंद हुआ है, यह जानकारी आपको ईसीजी दे सकता है। वह हृदय की दर कितने रेट है, उसकी लय मतलब उसका रिदम कैसा है, उसको भी पहचानती है, और हार्ट अटैक आया भी है या नहीं यह भी ईसीजी आपको बता सकता है। अगली जांच होती है इकोकार्डियोग्राफी। यह एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, जैसे हम यूएसजी एब्डोमेन पेट के लिए कराते हैं, वैसे हार्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच आप समझ सकते हैं कि वही इकोकार्डियोग्राम है। और यह हृदय किस तरह से पंपिंग कर रहा है, उसकी पंपिंग की कैपेसिटी कितनी है, सामान्य हो रही है या नहीं हो रही, कौन से हिस्से में उसका संकुचन कम हो रहा है, कौन से हिस्से में सामान्य है, यह आपको बता सकता है। और इससे आप आकलन कर सकते हैं कि जिस हिस्से में सामान्य संकुचन नहीं हो रहा, कम संकुचन हो रहा है, मतलब वहां पर रक्त का प्रवाह हार्ट में बंद हुआ है। तो यह भी आपको एक जानकारी देता है कि हार्ट में कहां पर रक्त का प्रवाह बंद हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हमको जांच है, जो पता लगा के बताती है कि हाँ हृदय के इस भाग की नस में हृदय का प्रवाह अवरुद्ध है, वह है कोरोनरी एंजियोग्राफी। यह एक इन्वेजिव जांच है जिसमें हम नस के अंदर हृदय की वाहिनियों में जाके और जो हृदय की मुख्य नस है उसको कैथेटर से कैन्युलेट करके और फिर उसके अंदर हम एक डाई डालते हैं, जिस डाई से हमको मालूम पड़ता है कि रक्त वाहिनियों में अवरोधों का आकार क्या है। उसकी सीधा उसका हमारे पास एक एक्सरे हमारे सामने आ जाता है, और दवाई और लक्षणों से राहत नहीं मिलती और हार्ट अटैक के शुरुआती घंटों में भी इसकी सलाह दी जाती है कि अगर ये हम जांच कर लें और मालूम पड़ जाए कि यह नस बंद है तो उसको हम उसी वक्त इसी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी द्वारा स्टेंट डालकर खोला जा सकता है। जहां पर एक या एक से अधिक नसों में रक्त का मार्ग अवरुद्ध है, वहां पर हमें आगे बढ़कर बाईपास सर्जरी भी करना पड़ सकती है। और अटैक आया कि नहीं आया उसका अगली जांच जो एक है वो रक्त की भी जांचें होती हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट जो होते हैं। ये सभी परीक्षण आपके हृदय को नुकसान, कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार से उसका इलाज करना है, यह सब बताते हैं। जिसमें एक ट्रोपोनिन आई की जांच है जो हमें बताती है कि हाँ जो ट्रोपोनिन आई करके एक एंजाइम है वो लेवल बढ़ गया, मतलब हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आई और उनसे उसका स्राव हुआ और वो ब्लड में बढ़ गया। वैसे एक CPK भी होता है, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। MB फ्रैक्शन मतलब मायोकार्डियल वाला, जिसमें ये सीधा सीधा होता है कि हाँ मायोकार्डियम वो फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि हार्ट में सूजन आई, चोट पहुंची है हार्ट को और इसलिए उसका ब्लड में लेवल बढ़ गया है। हार्ट अटैक आने पर अधिकतर हृदय को रक्त प्रवाह दोबारा ठीक करने के लिए आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। यह जितनी तेजी से होता है हृदय की मांसपेशी को उतना ही कम नुकसान होता है। हार्ट अटैक के
उपचारों में दवाएं या सर्जरी शामिल हो सकती हैं, दवाएं हो सकती हैं। इस थेरेपी का लक्ष्य होता है कि रक्त के जो दवाएं होती हैं वो रक्त के थक्कों को विखंडित करना, मतलब जो क्लॉट है उसको लाइसिस करना या रोकना, प्लेटलेट को जुटने से, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन, जब प्लेटलेट जमेंगी तो वहीं पर थक्का जमेगा, उनको जमने से, जुटने से रोकना, प्लाक से चिपकने से रोकना, प्लाक को स्थिर करना और आगे चलकर आइसेमिया की रोकथाम करना। हृदय के क्षति को सीमित करने के लिए जितना संभव हो उतनी जल्दी दवाएं लें। यदि संभव हो तो आपके हार्ट अटैक के शुरू होने के 1-2 घंटे के भीतर ही आप यह जो दवाएं हैं जो कि प्लेटलेट को जमने से रोकती हैं, जो कि थक्का बनने से रोकती हैं, इनको आप लेकर उसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अस्पताल पहुंचने के पहले। तो जो प्रमुख दवाएं हैं उनमें है एस्पिरिन, जो रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए और हार्ट देना चाहिए, और दूसरा है थक्के को रोकने के लिए इन्हीं एंटीप्लेटलेट दवाएं जैसे क्लोपिडोग्रेल है एंड प्रासुग्रेल है, टिकाग्रिलॉर है, ये सब दवाओं के नाम हैं। और हृदय की धमनी में रक्त के थक्कों को घोलना है, जम गए हैं थक्के और उनको हमको लाइसिस करना है, तो हमको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी पड़ती है, जो कि क्लॉट बस्टर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, यूरोकाइनेज होता है, आजकल जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, जिसे उस तरीके से अन्य जो दवाएं होती हैं उनसे उन थक्के को, जमे हुए थक्के को गलाने का काम करती है। हार्ट अटैक के दौरान और बाद में दी जाने वाली अन्य दवाएं आपके हृदय को बेहतर तरीके से काम करने, आपकी रक्त वाहिनियों को चौड़ा करने और आपके दर्द को कम करने में मदद करती हैं और जानलेवा हृदय की लय को नॉर्मलाइज करने में भी मदद करती हैं। इस ड्रग थेरेपी का लक्ष्य होता है कि रक्त के थक्कों को विखंडित करना या उनको जमने से रोकना, प्लेटलेट जुटने और चिपकने से रोकना, प्लाक को स्थिर करना और अधिक आइसेमिया को रोकथाम करना। हृदय को होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके दवाएं हार्ट अटैक शुरू होने के 1 से 2 घंटे के भीतर लें। व्यक्ति अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव करते हुए उनके जोखिम को घटा सकता है, जैसे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल का उपचार समय से पहले करना। अगर सेचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक वाले आहार हम खाते हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और तो वह जाके जमने की संभावनाएं होती हैं हृदय की धमनियों में और उससे रक्त प्रवाह घटता है और यह हार्ट के अटैक के जोखिम को बढ़ा देता है। इसलिए जोखिम को कम करने के लिए हृदय के स्वस्थ आहार शुरू करना महत्वपूर्ण है। सेचुरेटेड फैट को अधिक मात्रा वाले आहारों का सेवन सीमित करें जो पशु उत्पादों से मिलते हैं, जैसे कि चीज़, फैटी मीट्स, डेयरी डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल ऑयल्स और बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए हुए आहार, अनसेचुरेटेड फैट्स का चुनाव करें जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को न बढ़ाए, जैसे कि नट्स के अंदर बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, इनमें मछली, फिश, वनस्पति तेल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल और सूर्यमुखी सनफ्लावर ऑयल जैसे आहारों से अनसेचुरेटेड फैट्स प्राप्त कर सकते हैं जो हृदय के लिए अच्छा होता है। और फिल्टर्ड ऑयल यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल यूज़ न करें। यह आहार फलों, सब्जियों, समूचे अनाजों, पोल्ट्री, मछली और नट्स का सेवन बढ़ाने और साथ ही शक्कर वाले आहार और पेय पदार्थों को कम करने पर बल देता है। बहुत अधिक मीठा खाने और पीने से ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ सकता है। हृदय के लिए सेहत भरी आहार योजना ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकती है। और दूसरा हमारा चैलेंज है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। बहुत अधिक अल्कोहल पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इससे अतिरिक्त कैलोरीज भी बढ़ती हैं जिसके चलते वजन बढ़ सकता है।
सिगरेट पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। सभी जानते हैं कि अतिरिक्त नमक का सेवन करने से भी बीपी बढ़ सकता है। इन कारकों को घटाने से इसकी आगे होने वाली जटिलताओं या परेशानियों को हम कम कर सकते हैं, उसमें हमें मदद मिल सकती है। एक व्यायाम योजना का पालन करना और आदर्श शरीर भार बनाए रखना, नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय को अधिक सशक्त बनाती है। नियमित डेली यदि व्यक्ति का हृदय सशक्त और स्वस्थ होता है तो वह कम मेहनत में अधिक रक्त पंप कर सकता है, जिससे हाइपरटेंशन और हार्ट फेल्योर का जोखिम घट जाता है। व्यायाम करने से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। व्यक्ति हर सप्ताह 2 घंटा 30 मिनट का व्यायाम, एरोबिक व्यायाम करने का लक्ष्य रख सकता है, जैसे कि तेज चलना, या हर सप्ताह 1 घंटा और 15 मिनट का अधिक तीव्रता वाला व्यायाम, जैसे कि जॉगिंग करना, रनिंग करना। तनाव के स्तरों की निगरानी करना और पर्याप्त नींद लेना भी संभवतः हृदय की समस्याओं की रोकथाम का बेहतरीन उपाय है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन सेहत से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। और आहारगत सुधार और व्यायाम जैसी जीवन शैली संबंधी उपायों के माध्यम से हृदय को स्वस्थ बनाना और हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक की रोकथाम करना संभव है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कदम उठाते हुए व्यक्ति हार्ट अटैक से खुद को बचा सकता है। सो मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि नियमित व्यायाम करें, आहार शैली अच्छी करें, और यदि ब्लड प्रेशर है तो उसका रोकथाम करें, उसका इलाज करें, उसके कारणों को पहचानें और उन कारणों का निदान करें। कोलेस्ट्रॉल शरीर में हमारी जो आहार शैली है उसमें परिवर्तन करके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको कम खाएं। धन्यवाद।